जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरिफ नवाब आपका स्वागत करता हूं। आज आप सोच रहे होंगे कि आज धन्नो को लेके मैं कहां जा रहा हूं। सोचिए, चलिए मैं बताता हूं। आज मैं जा रहा हूं रामबन के मेले में, और अकेले कैसे जा सकता हूं, इसलिए मैं राम रतन सर को अपने साथ ले जा रहा हूं। राम रतन सर को नहीं जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। राम रतन सर मैथ के टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनको मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब हम चल दिए हैं। ये हमारा बाईपास की तरफ हमारा ये टूर बढ़ रहा है आगे की तरफ। हेलो गाइस, आई एम धन्नो। आप तो मुझे जानते ही हैं। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल ब्लॉग में। ओ नवाब साहब, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। अगर पानी ना पिलाया तो सोच लेना फिर। गाइस, धन्नो को पानी पिला दिया जाए, क्योंकि अगर इसको पानी ना पिलाया तो फिर हमें धक्का मारते हुए वापस आना पड़ेगा। पानी पीने के बाद धन्नो की नई फरमाइश कि मेरे पैर में दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे पैर का इलाज करा देता हूँ। ये यहाँ पर ले आया। उनके पैर दर्द का इलाज चल रहा है। जैसे ही उनका पैर दर्द सही होगा फिर हम निकल पड़ेंगे मेला की ओर। ये फाइनली इनके दूसरे पैर का भी इलाज चल रहा है, और डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि भाई समस्या क्या है। वो देखते हुए धन्नो का इलाज जारी रख रहे हैं। जैसे उनका फाइनल होगा हम चल पड़ेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब अपने काम पर लगे हैं और हमारे राम रतन सर बड़ी गौर से देखते हुए। अब हम पेट्रोल डलवाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी मंजिल रामबन का मेला है और हम पहुंच चुके हैं। आपको दिख रहा है जैसे कि यहाँ से हमारा माधोगढ़ पहुंच गए। माधोगढ़ ये आपको दिखा रहा है। ये रास्ता सीधा नदी के ऊपर चला जाता है और ये रास्ता बाईपास की तरफ। यहाँ हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक दरगाह पड़ती है। यहाँ पर हजरत शाहताज बाबा की, यहाँ पर हम सलामी करते हुए बाबा के सामने सलाम अर्ज करते हुए आप आगे बढ़ गए। अब फाइनली हम पहुँच गए हैं रामबन के मेले में। यहाँ पहुँचते साथ हमें 20 रुपए का टोकन लगा। टोकन यानी धन्नो की सुरक्षित जगह, क्योंकि मैं धन्नो को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए आप भी अपनी धन्नो को लाएं या अपनी गाड़ियों को लाएं तो उसको उचित पार्किंग में खड़ी करें, जिससे मेला व्यवस्था बनी रहे। फाइनली हम गाड़ी को खड़ी करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये राम रतन सर हैं, बहुत शर्मीले किस्म के। उन्होंने बोला धूप है। मैंने कहा भाई कोशिश तो करो, है ना। आगे बढ़े। ये रामबन है। अब यहाँ से ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए हमने राम रतन सर चूँकि बोल रहे हैं कि हम पहली बार आ रहे हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको ले चलते हैं। मैं तो कॉलेज में जब पढ़ रहा था तब से आना जाना है। मैं मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुका हूँ। ये यहाँ पर मुझे ये नहीं पता किन भगवान की मूर्ति हैं, मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं और हमारे दर्शक भी जान सकें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जैसे हम वापस आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर शासकीय तुलसी संग्रहालय है। यहाँ पर जाने के लिए यहाँ ज़रूर आप जाइए। यहाँ भी जा सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखिए, ये टिकट का विवरण है। भारतीय दर्शक के लिए 20 रुपये और विदेशी पर्यटक के लिए 200 रुपये। ये टिकट काउंटर, यहाँ जाके आप टिकट ले सकते हैं और अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। जाना तो मुझे भी था, पर क्या करें, आपको पूरा मेला विजिट कराना था, इसलिए कहीं ना कहीं मैं अंदर नहीं जा पाया। अब यहाँ पर देखिए रामबन में बना है अतिथि गृह, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में गेस्ट हाउस। यहाँ भी आप जा सकते हैं। ये ग्रंथालय है। यहाँ पर बसंत पंचमी पर्व छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जो संचालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार किया गया, जिसे माननीय हमारे श्री कलेक्टर महोदय अनुराग वर्मा जी द्वारा 14 से 18 फरवरी तक निःशुल्क खोला गया था। तो इसमें भी आप जो समय समय पर यहाँ पर किया जाता है, आप जाके देख सकते हैं। और जो चीज़ें वहाँ पर आप इस बिल्डिंग में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चूँकि मुझे वीडियो, फिर वही बात है कि वीडियो बनाना था, तो इसलिए मैं नहीं देख पाया और बंद भी था, मैं लेट था कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक ये तालाब की तरफ, दूसरा सीधा था और तीसरा इस तरफ। मैंने गुरुजी से अपने अनुमति मांगी कि भैया किस साइड चलें, तो गुरुजी ने आदेश दिया कि भैया उन्होंने कहा पहले संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ताकि सब कुछ अच्छे हो। तो हम लोग आ गए। यहाँ पर नारियल देखिए आप, कितने भक्तों ने नारियल फोड़ी है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ पर देखिए भक्तों का तांता बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ इस प्रांगण में
श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है। सभी लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और अपनी मन्नत मांग रहे हैं। जो भी उनकी मन्नत हो हनुमान जी से वो अपनी मन्नत मांग रहे हैं। अब हम लोग वापस चल रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट है विशाल दाहिया और ये आगे बढ़ते हैं, मिल गए हमें। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये रामबन बहुत मतलब फैला हुआ क्षेत्र है। रामबन बहुत ही अच्छा स्थान है। आप अगर सतना के हैं तो ज़रूर दर्शन करें और अगर बाहर के तो भी आप एक बार ज़रूर दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ आ सकते। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये मंदिर जो है भगवान श्री शिव जी की है और माता पार्वती जी की मंदिर है। यहाँ के मैं दर्शन करा रहा हूँ, चूँकि स्पीड के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रामायण की जो भी छाया चित्र है वो लगी हैं दीवारों पर। आप जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये हमारे गुरु जी है, बड़े आराम से सब कुछ देखते हुए बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन चूँकि मुझे पूरा मेला कैप्चर करना था इसलिए मैं स्पीड के साथ बढ़ रहा था। लेकिन हमारे गुरुजी जो थे वो कहें कि नहीं भैया, मेला दूसरों के लिए, आप वीडियो बनाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। मैंने भी कहा ठीक है साहब, लगे रहिए। मुझे भी क्योंकि बाद में उनसे पूछना था, समझना था, इसलिए मैंने कहा भाई आप रहे आइए, आप पढ़िए, मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम करें। फाइनली मैं आपको अब दर्शन कराने वाला हूँ भगवान शिव और माता पार्वती जी का। यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मंदिर है। हम यहाँ पर लगभग जब से कॉलेज पढ़े तब से आ रहे हैं और यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं। ये यहाँ पर नज़र पड़ी लोकार्पण की और उसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं तालाब की तरफ। तालाब में भी एक मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है वहाँ भी, और यहाँ भी लोग बहुत से लोग आते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ भी दर्शन कराता हूँ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब ये देखिए राम रतन सर कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। कह रहे हैं भैया जल्दी जल्दी दर्शन कराओ और हमको चलना है मेले में, झूला झूलना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, चलिए चलाते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको झूला भी झुलाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा प्यारा लोकेशन है। यहाँ पर ये मंदिर है शिव जी की और यहाँ से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर हमने दर्शन करने के बाद फिर से पुनः वापस चल रहे। ये नंदी महाराज हैं और हवन कुंड पुजारी जी से हमने नमस्ते किया। देखिए तालाब में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है तो बहुत साफ़ ही मान लीजिए। थोड़ा सा लोग और जागरूक हो जाएं तो हमारे नदी तालाब और स्वच्छ हो जाएं और साफ़ सुथरा रहें। वैसे बाकी जगह की तुलना में हमारे रामबन के जो तालाब हैं बहुत स्वच्छ हैं, साफ़ हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा मौसम होते हुए सूर्यास्त का समय है, बहुत ही प्यारा मौसम है। ये देखिए यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं वापस अब मेला प्रांगण की तरफ। यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पार्क है बच्चों के लिए खेलने का, लेकिन उचित रख रखाव न होने के कारण पूरा आप देख रहे हैं कितना हालत क्या है पार्क की। फिर भी बच्चे बहुत अच्छे मुझसे टाटा कर रहे हैं। ये देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है कैंटीन। आप अगर रामबन आए हैं और कुछ खाना है तो यहाँ पर कैंटीन में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ जाकर खा सकते हैं। अब हम इसके अंदर जाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर गेट दूरी था। ये देखिए कितना यहाँ जो पानी है बहुत गंदा दिख रहा है ना। अब हम आगे जा रहे हैं। ये अंदर आ गए। यहाँ पर पार्क है। पार्क ऐसे करके कई सारे बने हुए हैं। अंदर रामबन के बहुत प्यारे पार्क हैं। यहाँ पर ये देखिए मंदिर नुमा है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये है क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर है, पर ये नहीं जानता किन भगवानों की है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किन भगवान की मंदिर है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहें तो अच्छी खिंच जाएगी, बट जो यहाँ पर पानी है बहुत गंदा है ना। तो अब क्या कह सकते हैं, है तो है। ये देखिए यहाँ पर भी गंदगी है। गंदगी मीन्स लोगों के द्वारा ही की गई है, पानी अपने से गंदा नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने पार्कों की सुरक्षा रखें, अपने पर्यटन स्थल को साफ़ रखें, क्योंकि इसका रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पर देखिए ये टूटा हुआ है। अब यहीं से हम लोग बाहर आ गए हैं टूटे हुए जगह से। अब यहाँ पर से ये मंदिर का दायरा ख़त्म होता है और हम मेला प्रांगण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से मेला लगा हुआ है, तमाम बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर बहुत लंबा मेला लगा है। तो हम आगे बढ़ते हुए
पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आइसक्रीम, बच्चों को खेलने की चीज़ें। मेले में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं चारों तरफ। इतने में मेरी अचानक से नज़र पड़ी इन मुखौटों पर। आप बताइए कि मुझे इन मुखौटों को लगाकर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी मेरी, पब्लिक रिएक्शन। मैं सोच रहा हूँ कि इन मुखौटे को लगाकर एक पब्लिक रिएक्शन बनाना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आगे हम बढ़ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी क्या, झूले पे, है ना। झूले लगे हैं यहाँ पर, और आगे बढ़े आइसक्रीम है। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। ये देसी टैटू है जो हाथ में ये गाड़ी है। मैंने पूछा भैया मुझे भी घुमा दो। मैंने बोला कि मुझे भी इन गाड़ियों में घुमा दो, तो वो मेरा चेहरा देखता रहा। अब चूँकि मैं बड़ा था तो इसलिए मुझे कुछ कर नहीं पाया, और कोई होता तो 2-4 हाथ तो पा ही जाता। खैर, ऊपर वाले का शुक्र है कि कहीं ना कहीं मुझे इतनी हाइट दी है कि जल्दी मुझे कोई मारने का सोच भी नहीं पाता। वो सोचता है तो केवल मन ही मन में। यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो झूला चल ही रहा था, और आगे बढ़िए देखिए, ये झूले में तो मैं कभी 2 बार बैठा हूँ, उसके अलावा मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। भैया इसको बाहर से देख के मैं खुश हो लेता हूँ, क्योंकि हमारे बस का है नहीं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी नज़र पड़ी, अरे ओ भाई ये कबड्डी चल रही है। मैंने भी कहा कि चलो साहब देख लेते, कबड्डी खेला तो है ही नहीं है तो कम से कम देख के इसका लुत्फ़ उठा लें। तो यहाँ पर चल रहा था मैच। हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर कबड्डी का आनंद लिया, और कबड्डी देखते देखते बड़ा ही आनंद हुआ। मन में यही ख्याल आया कि काश हम लोग भी अपने समय में इसको खेले होते तो मज़ा आता। यह झूला देख के तो मेरी हिम्मत नहीं होती है झूलने की। फिर भी मैंने अपने साथी से पूछा कि भैया आपको झूलना है कि नहीं झूलना। अगर वो हाँ बोल देते तो हिम्मत करके मैं भी बढ़ जाता। सुनिए उनका जवाब, वो क्या बोलते हैं। और ये वाला झूला झूलेंगे, देखिए इस पर क्या जवाब देते हैं। फाइनली हम झूले पे आ चुके हैं और हमारा झूला चल दिया है। चल मेरी रेलगाड़ी छुक 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 चल छैया 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 छैया। मैं ये गाना सुनाते हुए राम रतन सर को आगे बढ़ रहा था, और राम रतन सर भी बड़े एंजॉय के साथ गाने में हाँ में हाँ मिला रहे थे। फाइनली हम लोग घूम रहे थे, बहुत अच्छा लगा, झूला झूल रहे थे, और हमारी ट्रेन चल रही थी। पहली बार अनुभव हुआ कि खुली ट्रेन में भी ऐसे घूमा जाता है, बहुत मज़ा आ रहा था। फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका था, सतना जंक्शन आ चुका। भैया ने बोला, हरी झंडी दिखा के हमें उतार दिया, दिस इज़ द रास्ता, यू कैन गो, ये बोलते हुए बाहर कर दिया। ये देखिए ये झूला है एक नाव वाला, पर मेरी हिम्मत नहीं है भैया, इसमें मेरी हिम्मत के बाहर है। ये वाला और ये वाला, इन झूला हमारे बस के बाहर है। तो भैया जो हिम्मत ना हो तो ऐसे झूले में मत झूलिए, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि डर के आगे जीत के चक्कर में चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद कई बार कूद जाते हैं, या फिर उनको चक्कर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भैया सबका दिल अलग अलग होता है, सबकी हिम्मत अलग अलग होती है। किसी के चढ़ावे में या किसी के चढ़ावे पे आप मत चढ़ें, अपनी क्षमता के अनुसार आप झूले पे चढ़ें, बस हो गई। यही मेरी आपको सलाह है। कभी भी मेले ठेले में जाएं तो किसी के कहने पर मत चढ़ें, आप हिम्मत हो तो चढ़ें, नहीं तो आप मेरी तरह, जैसे मैंने बाहर से एंजॉय ले लिया, आप भी वैसे एंजॉयमेंट करके चले जाएं। क्योंकि मैं जब बीकॉम सेकेंड ईयर में था तो मेरा एक दोस्त था, उसने ज़बरदस्ती चढ़ा दिया था। तो हालांकि मुझे कुछ हुआ नहीं था, पर मैं चढ़ गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बचपन से देख रहा था कि भैया ये है क्या चीज़, इसको ऊपर करो। तो मैं इस समझते समझते मैंने एक ख़रीद ही लिया। मैं कहा भैया चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चलो बचपन के दिन याद कर लेते हैं। तो मैंने इसको ख़रीद लिया है और इसको लेना चालू कर दी कि भाई है क्या। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ज़रूर बताइए। ये देखिए देसी टैटू है, जो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं नाम गुदन्ना, है ना। तो आज जो टैटू का बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारे देसी मेला में आपको देसी लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर इसी तरह से ये टैटू बनाया जाता है। फाइनली शाम हो रही है, अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल रहे हैं। वापस हम राम मंदिर की तरफ अंदर चल रहे हैं। राम वन जो है
यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब मंदिर प्रांगण चालू हो जाएगा। अभी तक हम बाहर थे, यहाँ से हम लौट रहे हैं। हनुमान जी की आपने वो देखा, प्रतिमा देखी है। ये देखिए हनुमान जी हैं। बहुत ही शाम का मौसम बहुत प्यारा है। अब ये मंदिर है, यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं। राम रतन सर जी ने भी कहा कि अब वापस चलिए। अब यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं। पीछे पीछे राम रतन सर हैं, मैं आगे आगे हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये वापसी, अब लास्ट पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फाइनली गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ। बस मेरा इंतज़ार है, मेरी धन्नो कहाँ है। अबे एक घन चक्कर, मैं यहाँ हूँ, जहाँ छोड़ के गया था वहीं न रहूँगी। ओ थैंक यू। अरे गाइस मिल गई मेरी धन्नो, क्यों बड़ी खुशी हुई। फाइनली मैं अपने धन्नो के पास आ गया हूँ। आप जो भी उसके लॉक है उसको खोल लेना है, क्योंकि कभी भी आप मेले में जाइए तो अपनी गाड़ी में व्हील लॉक लगा दीजिए। और मैंने व्हील लॉक खोल लिया है। अब फाइनली आ रहा हूँ हैंडल लॉक, है ना। इससे क्या है, सुरक्षित रहे। मैंने टिकट भले ही कटाया है, भैया ने बोला कि भैया रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर चलते हैं गाइस, अब हम लोग घर चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। टाटा कर लीजिए, बाय बाय। अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे ही जो भी कमी रह गई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ऐसे ही बने रहिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।